हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हेल्दी वाइज ड्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो आज फिर एक नई जानकारी के साथ मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। तो नई जानकारी है, मैं स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी डेली प्रस्तुत करता हूँ, तो उसी श्रृंखला में आज मैं बिलिरुबिन लेवल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बिलिरुबिन लेवल है क्या, और ये कैसे बढ़ता है, बढ़ जाने पर क्या बीमारी हो सकती है और इसके क्या क्या कारण हैं, और इसको हम कैसे नॉर्मल लेवल पर रख सकते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य पर कैसे अच्छा और बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। मैं ये रोचक जानकारी आप सभी को दूंगा। तो देखिए बिलिरुबिन एक ऐसा घटक है, एक जैसे लीवर होता है, लीवर से, और मीन्स लीवर एक कंट्रोल करता है इसको, गॉल ब्लैडर और ये जो बाइल डक्ट होती है, तो इसी के माध्यम से एक बिलिरुबिन का लेवल हमारी बॉडी में सीक्रेशन होता है। बिलिरुबिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिलिरुबिन का जो लेवल है 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। और अगर इस रेंज से ज़्यादा अगर हो जाता है, इसके इन्वेस्टिगेशन एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट जब कराते हैं तो इसमें ये लेवल पता चलता है। अगर ये लेवल हाई है तो क्या हो सकता है, ठीक है, क्या परेशानी हो सकती है उस व्यक्ति को, और कैसे इसको नॉर्मल लेवल पे लाया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो हाई बिलिरुबिन लेवल का मतलब होता है हाइपर बिलिरुबिनमिया, ठीक है, या हीमोलाइटिक एनीमिया होता है तब ये होता है। और लार्ज है ना, और क्या होता है, लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति को हीमोटोमा हुआ है ना, तब भी इसका बिलिरुबिन लेवल बढ़ने के चांस रहते हैं। दूसरा क्या है, इसमें सबसे मेन जो मुख्य घटक है, मुख्य कारण है इसका, तो लीवर प्रॉब्लम। अगर किसी का लीवर प्रॉब्लम है, लीवर डैमेज है या फैटी लीवर है, ऐसी समस्या है, तो भी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, और क्या है इसमें, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है किसी बीमारी से, तो भी उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो सकता है। क्रोनिक कोई डिजीज है, टॉक्सिक बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स मतलब अंदर चले गए हैं, पॉइजन अंदर चला गया है, बहुत सारा खाद्य पदार्थ ठीक नहीं होते उसमें, है ना, तो वो चाहे बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक कोई व्यक्ति ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और या बाइल डक्ट जो होता है, गॉल ब्लैडर होता है, जो इसमें ब्लॉकेज हो जाने से क्या होता है, बाइल जो बैकअप होता है उसका बैक होने लगता है, तो उसमें क्या सूजन भी आ जाती है। एक तरह से मान लीजिए सूजन है ना, होने से भी हो सकता है। दूसरा क्या है, मेडिकेशन, यानी लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक ले रहा है, लंबे समय से एंटीबायोटिक लेने से क्या है, वो पूरा जैसे किडनी पर लोड पड़ेगा और लीवर भी इसका धीरे धीरे डैमेज होता है, तो बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है। और कुछ कुछ लोगों में क्या होता है, हेरिडिटी ये प्रॉब्लम होती है, जो फैटी लीवर होता ही है ना, कम उम्र से ही ये होना शुरू हो जाता है। खासकर जो मोटे लोग हैं, मोटापा जिनके अंदर होता है, और आलसी लोग होते हैं, आलस से भी क्या होता है, जब डाइजेशन सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या इंडाइजेशन हो रहा है, या मतलब ज़्यादातर ऑयली चीज़ें लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर के अलावा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ सकता है, यानी उसका डाइजेशन से रिलेटेड उसको व्यक्ति को प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। या और इससे जब लेवल इसका और ज़्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हाई है ना बिलिरुबिन होने के कारण होती है। और इसमें क्या है, सबसे मुख्य कारण है इसमें एल्कोहलिक, जो व्यक्ति एल्कोहलिक रहते हैं, यानी शराब लेते हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, वाइन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का भी लीवर फैटी हो सकता है और बिलिरुबिन हाई हो सकता है। तो ये सब वो कंडीशन है, शराब नहीं लेना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए हमको स्वच्छ और साफ़ सुथरा और हेल्दी डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर किसी का फैटी लीवर है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, और गैस्ट्रोलॉजिस्ट और या हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लें, और एक्सरसाइज ज़रूर करें, वज़न कम करें, डेली जो रूटीन लाइफ है उसको सही रखें, और इसके साथ नींद जरूर लें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, और टेंशन ना लें। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इसको मेंटेन करने के लिए। और एल्कलाइन वाटर का प्रयोग करें, जिसमें एल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा हैं, वो वेजिटेबल्स हैं, जैसे लौकी है, भिंडी है ना, इसका प्रयोग करने से इसको फ़ायदा पहुंचता है।
और धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पे आता है। हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लें, ठीक है। इसके लिए अवॉइड खासकर क्या रहता है, धूम्रपान इसमें बिल्कुल अवॉइड करना होता है, और अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना होता है। वजन को कम करना होता है, यानी वजन एक्सरसाइज करके या फिर अपना है ना रूटीन लाइफ को थोड़ा दुरुस्त करके फैटी लीवर को ठीक किया जा सकता है, बिलिरुबिन लेवल को नॉर्मल लाया जा सकता है, और हेल्दी सामान्य जीवन को जिया जा सकता है। तो बस मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि स्वस्थ रहने के लिए छोटी छोटी जानकारी, बॉडी में जितने ऑर्गन हैं हर ऑर्गन का महत्व हमें समझना है, और हर ऑर्गन की विशेषता हमको समझनी है, और उस ऑर्गन के लिए क्या खाद्य पदार्थ अच्छी चीज़ें हैं, क्या नुकसान करता है ये समझना है, किस ऑर्गन के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है ये हमको समझनी है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर में एक चीज़ नहीं होता है, एक्चुअल शरीर जो बनता है छोटी छोटी कई हजारों लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, और कोशिका के बाद धीरे टिश्यू, टिश्यू के बाद पूरा बॉडी ऑर्गन ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक एक सेल्स के लिए एक अपनी अपनी विशेषता है, हर खाद्य पदार्थ की विशेषता है, हर पानी की विशेषता है, टेम्परेचर की विशेषता है। तो ये सब चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। तो अपना बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए जैसे हम एक एक ऑर्गन के बारे में धीरे धीरे बताएंगे, चर्चा करते रहते हैं। कल जैसे कि हमने हरी सब्जियों के बारे में, उससे पहले किसी के बारे में, ऐसे डेली डेली कुछ न कुछ चर्चा करते ही रहते हैं। कल पालक के बारे में हमने स्पेशल उसका क्या महत्व रहता है वो सब चर्चा किया था। तो आशा करता हूँ आप वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारी ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है तो लोगों को ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो ऐसा सब करने से क्या होगा, हमें जो मोटिवेशन मिलेगा और हमें और प्रेरणा मिलेगी, और हम डेली स्वास्थ्य हमको कैसे स्वस्थ रखना है, उसको सचेत रखना है, और हर ऑर्गन को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ये सब इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके पड़ोसी स्वस्थ रहेंगे, हमारा इंडिया स्वस्थ रहेगा, तो धन की बचत होगी और समय की बचत होगी, खुशहाली मिलेगी, और हमें बहुत अच्छा लगेगा। बस आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।